बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली व सल्लिम अला रसूलिल करीम। रिस्पेक्टेड व्यूज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हालिया 9 और 10 सितंबर को न्यू दिल्ली इंडिया में G20 ममालिक की कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसकी मेज़बानी इंडिया के पास थी। इंडिया में होने की वजह से इसके बारे में जानना इंतहाई ज़रूरी है। असल में जुलाई 1997 में थाईलैंड में फाइनेंशियल क्राइसिस आए, जिसने देखते ही देखते ईस्ट और फिर साउथ ईस्ट एशिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो 1999 में दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों और माशरती तौर पर उभरते हुए ममालिक ने मुस्तकबिल में ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए ग्रुप ऑफ 20 के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया, जिसे G20 के नाम से याद किया जाता है। The G20 was formed in 1999 in the wake of the Asian financial crisis to unite finance ministers and central bankers from 20 of the world's largest established and emerging economies. 19 ममालिक और एक यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है, और अभी जो न्यू दिल्ली समिट हुई है इसमें अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया गया है। तो इस हिसाब से मजमूई तादाद 21 हो गई। ग्रुप ऑफ 20 तकरीबन 65% दुनिया की आबादी, 79% वर्ल्ड ट्रेड, 84% वर्ल्ड इकोनॉमी अपना किरदार अदा कर रहा है, और वहीं 79% दुनिया में आलूदगी भी फैला रहा है। 1999 में जब G20 को फॉर्म किया गया तो उस वक्त ये इसके ऑब्जेक्टिव्स रखे गए, जिसमें ट्रेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और एंटी करप्शन शामिल थे। अब 9 और 10 सितंबर को जो 18वीं G20 की कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें जो थीम रखा गया है वो थीम था वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। और इसका स्केड्यूल कुछ इस तरह था कि सैटरडे सितंबर 9 को 2 सेशन रखे गए, एक वन अर्थ पे और दूसरा वन फैमिली पे। इस तरह संडे सितंबर 10 को आखिरी सेशन रखा गया जो वन फ्यूचर पे था। न्यू दिल्ली समिट की तमाम शान व शौकत और इसकी तमाम इम्पोर्टेंस उस वक्त ख़त्म हो गई जब दुनिया के 2 ताकतवर लीडर शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने इसमें शिरकत से इनकार कर दिया। मेंबर कंट्रीज़ के अलावा कुछ इनवाइटेड कंट्रीज़ भी थे, जिनमें बांग्लादेश, कोमोरोस, यही अफ्रीकन यूनियन था जिसे एक मुस्तकिल मेंबर बना दिया इस साल। इजिप्ट हुआ, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और स्पेन ममालिक शामिल थे, जिनको इनवाइटेड कंट्रीज़ में शामिल किया गया। इनके अलावा कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल थीं, जिनमें एशियन डेवलपमेंट बैंक, CDRI, FSB, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शामिल थे। अगर हम इसके एजेंडा की बात करें तो एजेंडा में पहले नंबर पे ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट, फाइनेंस एंड लाइफ शामिल है कि किस तरह ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए और क्लाइमेट चेंज को किस तरह कम किया जाए, किस तरह इकोसिस्टम को बैलेंस किया जाए। और दूसरे नंबर पे एसिलेटेड, इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ। इसका मतलब ये है कि किस तरह अवेलेबल रिसोर्सेज को, इकोनॉमी को किस तरह ग्रोथ किया जाए। और फिर तीसरे नंबर पे एसिलेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDGs के सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, जो UNO की तरफ से 2030 तक जो एक टारगेट दिया गया है, इनको किस तरह हम अचीव कर सकें। फिर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर सकें, और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर द 21st सेंचुरी क्या क्या होंगे और किस तरह हम उन पे काम कर सकेंगे। फिर आखिर पे वेमेन लेड डेवलपमेंट की किस तरह। इस समिट के आउटकम्स की अगर बात करें तो पहले नंबर पे जो अफ्रीकन यूनियन है उसे शामिल किया गया, और फिर न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन एक बनाई गई कि जिसमें हम वो इस पे बात करेंगे, अपने इकोनॉमी पे बात करेंगे। और फिर तीसरे नंबर पे इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, USA, IMEU, जिसका मकसद CPEC को, और फिर चौथा बायोफ्यूल अलायंस ये बनाया गया, हैज़ बिन क्रिएटेड बाय द मेंबर कंट्रीज़ विच विल एम्फसाइज ऑन द मैक्सिमम यूज़ ऑफ बायोफ्यूल। लेकिन इसमें यूक्रेन पर खामोशी इख्तियार की गई। यूक्रेन के जो हालात हैं, यूक्रेन की जंग है, इस पर खामोशी इख्तियार की गई।
तो ये एक बड़ा एक सवालिया निशान है इस समिट पे, यूक्रेन पे। और ख़ास तौर पे जब ह्यूमन राइट्स की बात करें तो G20 इस लिहाज से G20 जो 2023 समिट न्यू दिल्ली है, ये ह्यूमन राइट्स के लिहाज से हवाले से ये बिल्कुल खामोश है। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद की जाती है आपको पसंद आएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक फ़ी अमानिल्लाह।